नमस्कार दोस्तों, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। राजस्थान में इस वक्त 90 नगर निकायों के चुनाव सामने हैं। 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है और लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी करना चाहता है। हर शहर, हर गली मोहल्ले का माहौल यदि हम देखें तो आज चुनावमयी है। हर एक चर्चा हर ओर यही है कि कौन बनेगा सभापति, कौन बनेगा चेयरमैन। तो लाडनू में किस तरह के क्या हालात हैं वो देखने के लिए लाडनू में इस वक्त मौजूद हैं। लाडनू में वार्ड नंबर 44 से सुनीता वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी है, और किस तरह का यहाँ पर उनको लेकर माहौल है वो देखने की कोशिश करते हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाला है। भाजपा के दिग्गज नेता जिले भर के यहाँ पहुँचने वाले हैं। शानदार कार्यक्रम होने वाला है। लोग भी यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। हम भी इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होते हैं। लाडनू शहर से वार्ड नंबर 44 कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और माहौल को नापने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नंदलाल वर्मा। नंदलाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस माहौल, क्या किस तरह का माहौल है यहाँ वार्ड नंबर 44 में? वार्ड नंबर 44 में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर? यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं। अच्छा, 500 में 4 निर्दलीय, एक ये भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सुनीता वर्मा सोनी की स्थिति अभी ठीक है, अच्छी है। अच्छी है। चलिए और बात करते हैं लोगों से, शख्सियत से मिलवाता हूँ। देखिए, ये देखिए दीवानगी क्या होती है, आप इनसे देख सकते हैं। ये कमल के फूल के ऐसे दीवाने हैं कि चारों ओर उन्होंने कमल का फूल लगा रखा है। और अलग अलग जो लाडनू भर के जो जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका सबका सामूहिक रूप से विज्ञापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? भागचंद शेट्टी, भागचंद शेट्टी, वार्ड संख्या 28 से। तो भागचंद जी, ये मतलब कमल के फूल को लेकर दीवानगी है, मोदी जी की दीवानगी है, क्या चीज़ है? सबकी दीवान के हम जब से पैदा हुए हैं, जब से समझदारी आई है, तब से हम बीजेपी के साथ में, बीजेपी के साथ में, जनसंघ के साथ में, जनसंघ के साथ, जनसंघ के समय के आप कार्यकर्ता हैं। तो अब मोदी जी के आने से क्या आपको क्या और संबल मिला, क्या आनंद आया? नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो काम करते हैं। और मोदी जी हमेशा योगी की जोड़ी है। तो बीजेपी को आपके हिसाब से क्यों वोट क्यों देना चाहिए? बीजेपी जो कहती है वो काम करती है। कांग्रेस ने आज 40 साल में कुछ नहीं किया, सबको धोखाबाज देके वोट लिए थे। ये देखिए, बीजेपी के दीवाने हैं और जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने अपनी पूरी उम्र कमल की दीवानगी में बिताई। और ये देखिए सामूहिक रूप से विज्ञापन कर रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे अलग अलग जो जितने भी कैंडिडेट हैं, ये देखिए, ये वार्ड नंबर 42 से विजय लक्ष्मी है, और ये सारे लाडनू भर के कैंडिडेट हैं, उनका सबका सामूहिक विज्ञापन कर रहे हैं। और कमल का झंडा हाथ में लिए हुए भागचंद जी हैं। लाडनू भ्रमण पैदल। अच्छा, लाडनू में भ्रमण भी पैदल करते हैं, ये उनकी खासियत है। बिल्कुल, बहुत शानदार बात। हम यहाँ से जो कैंडिडेट है वो महिला है। कुछ महिलाओं से मैं बात करूँगा जो इस वार्ड से। आप इस वार्ड से हैं क्या? जी नहीं, मैं इस वार्ड से नहीं। चलिए, इस वार्ड से जो है मैं 2 मिनट उनसे बात करना चाहूँगा। आप इस वार्ड से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा वर्मा है। शोभा वर्मा, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? महिला प्रत्याशी है, तो इस बार जो ये देखा भी जा रहा है कि चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर है, उत्साह भी बहुत है, तो आपका किस तरह का उत्साह है? महिला हमेशा, मैं तो यही मानती हूँ कि इस वार्ड से जो महिला खड़ी हुई हैं वो बिल्कुल एक सही प्रत्याशी है। उनको वोट देना चाहिए क्योंकि वो अपने समाज को आगे बढ़ाने वाली है। और ये बिल्कुल साफ़ है कि हमेशा ये परिवार है वो समाज के साथ है हमेशा, और ये महिला है वो भी अपने समाज को आगे ले जाएंगे। इसीलिए इनको वोट देकर विजयी बनाए, मैं तो यही मानूंगी। बिल्कुल, चलिए और बात करेंगे। अभी उद्घाटन होने वाला है कार्यालय का। चलिए पहले कार्यालय का उद्घाटन आपको दिखा देते हैं। यहाँ यह गांठ खोलकर इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ में बुजुर्ग आदमी जो वार्ड के हैं उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। गजेंद्र सिंह जी ऑडिट गांठ खोलकर कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, और पास ही जो प्रत्याशी हैं सुनीता जी वर्मा। माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित है, वार्डवासी उपस्थित हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं। चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व है, और इस लोकतंत्र के पर्व में शहरों की सरकार चुनी जानी है, और इस बात का ज़बरदस्त उत्साह
हर गली मोहल्ले में है और लाडनू शहर में भी ज़ोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। भंवरलाल जी वर्मा लाडनू, जो कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फोटोग्राफर एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। उनके छोटे भाई की पत्नी हैं सुनीता वर्मा, गजेंद्र सिंह जी साथ में, और वरिष्ठ लोग वार्ड के उपस्थित हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, और महिला शक्ति उपस्थित हैं वार्ड की, और पार्षद प्रत्याशी सुनीता वर्मा, शंकर आकाश जी जो कि जाने माने पत्रकार हैं और अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी है सुनीता जी वर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। किसी लंबी चौड़ी भूमिका पर ना जाते हुए सीधी सादी बात के जरिए सीधे तौर पे आप लोगों के बीच में आऊंगा, क्योंकि हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम। एक ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब समूचे राष्ट्र में इस पार्टी की, इस नेतृत्व की आवश्यकता है, और उस नेतृत्व को, उस आवश्यकता को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, किस तरह हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रत्येक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनकर घर तक पहुंचना पड़ेगा, हमें घर तक पहुंचना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा। बहरहाल आज का बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। लाडनू नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 से पार्टी ने जिस उम्मीदवार पर ओड़ी जो देहात जिलाध्यक्ष के पद पर के समक्ष बैठे हैं, हमारे वार्ड नंबर 44 के सबसे वयोवृद्ध और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय विक्रम चंद जी नागपुरिया साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साहब संपत जी बोकड़िया साहब, रावत सिंह जी हमारे बीच में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें। हमारे बुजुर्ग रावत सिंह जी आप आगे पधारें, सभी के आग्रह गजेंद्र भाई साहब का आदेश है, हम आगे बढ़ाएं। इस सिंबल को हम 31 तारीख को जिताकर पार्टी के हवाले कर देंगे। आपने जो विश्वास व्यक्त किया उसको कभी हम कम नहीं होने देंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में मात्र शक्ति बैठी है, हर समाज से हमारे बीच में उपस्थित हुई है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। भंवरलाल जी सेन स्वागत कर रहे हैं विक्रम चंद जी नागपुरिया का। नागौर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। रोहित जी, रावत सिंह जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। रमेश जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। चंद्रेश जी गोलछा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सुरेश जी सोनी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। ललित जी सोनी का अभिनंदन किया जा रहा है, निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि हैं। वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। प्रमुख अग्रणी व्यक्तित्व में है, आपके स्वागत सम्मान के लिए मेरा निवेदन संघ के पुराने कार्यकर्ता माननीय प्रकाश जी से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। से आगे काम होगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल भविष्य है। विड्रॉल कर लिया, अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत संजीदा कार्यकर्ता है, आप किसी प्रकार की अफवाह में, किसी प्रकार की भ्रांति में, किसी प्रकार की गफलत में नहीं रहे कि किसी भी समाज का समर्थन पार्टी के इस कार्यकर्ता को प्राप्त नहीं है। हर जगह अपनी अलग जगह है। सिंह जी छठी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, जो कि कमल के फूल के इतने दीवाने हैं, चारों ओर कमल के फूल से श्रृंगार कर रखा है।
यस लाडनो सेन समाज के अध्यक्ष भाई विष्णु जी जिनका स्वागत करने से कर रहे हैं आप यस चुनाव पार्षद प्रत्याशी सुनीता जी वर्मा स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। महिला शक्ति जो पधारी हैं। मामा आंटी जी चाची जी ताई जी जितना पधारे हैं ये आज माई रो कर पाए वो माई रो है वोटा को छोरा छोरी को ब्याह हुई जल्दी लेकिन वोटा को माई रो वही मांग लियो तो मारे तो माई रो वही है वे सब पुरुष है आदमी है। अब आज मैंने ग्राम पंचायत का चुनाव या बाद मैंने गांव को सरपंच बनाया और एक जगह नगर पालिका का चुनाव है अंग मैंने गांव को चेयरमैन बनाया और अपार जी की स्थिति है बिग महीने जब पार्टी चुनाव लड़ रही है अगर पार्टी को कैंडिडेट नहीं जीतियो तो आने वाला जो टाइम है वो थोड़ो मोड़ो ले लो बिन बढ़िया कौन कह सका ये वास्ते कोई तरीका की भूल मत कर दियो कोई जाति समाज धर्म इन सब भावनाओं ऊपर उठ आपने 28 तारीख का वार्ड नंबर 44 के वास्ते 1 नंबर को जो बटन है कमल को वो बटन दबाना है और सुनीता वर्मा ने विजय बनाना है। क्यों कि सुनीता वर्मा आपकी बेटी है और आपकी बहू भी है। बहू दियो ना तो पग पकड़ाई दे दीजिए और बिनु वोट दो बेटी को मायरो कर दीजिए तो आपने मायरो पर पकड़ाया काम करिए सागे तो 2 बार खर्चो बंद करना पड़ेगा। ये बारी नेता दीजिए आलो चुनाव में लड़ा को नहीं बात को ध्यान रखिए। तो वार्ड मेंबर कहीं हुए और वार्ड को विकास किया हुआ है आदर्श वार्ड ज्ञान को हुए वो मैं थाने बना दिखाई दूं ये तो जिंदगी में मैं वास्ते के थागनों के लिए वोट मांगवा बनो तो मैंने वोट दीजिए। अगर मैं मानिए के बात पर जिनको मार घोषणा पत्र राशि भी एक बात पर खड़े नहीं उतरूं अब बात आगे भी सर सुनाई जो बताई जो लोगों ने क्यों लोग 50 तरह की बातें कर रहे हैं 50 तरह की बातें कर रहे हैं वोटा की कमी को नहीं है मार्ग में वोटा का खारिया भरे है और अब जब का लोग बैठे वे 20 25 50 वोटा का मालिक है मन भीड़ में विश्वास को नहीं मन क्वालिटी में विश्वास है। अगर मैं वार्ड की शक्ल नहीं बदल दूं कि वार्ड को नाम पूरे राजस्थान के मायने नहीं आवे तो थे मन आगे बात वोट नहीं छोड़ दीजिए वोट लेकिन विश्वास आने करनो पड़सी एक बार विश्वास करनो पड़सी सुनीता वर्मा पर ते लाला वार्ड मेंबर देखे हो ये बार एक वार्ड मेंबर वोट देखो कि वार्ड मेंबर क्या पढ़ाई के वास्ते बता दो जितना वार्ड मेंबर चुनाव लड़े जितना प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है माने पढ़ाई की दृष्टि में देखो तो मैं थाने बता दूं 3 एमए करोड़ी है की आज जो 3 एमए करोड़ी है वास्तु शास्त्र ज्योतिष के मायने डिप्लोमा करेडो ते मकान देखो और सोनी कोई डिजाइन करेडो तो पढ़ी लिखी समझदार और पारिवारिक बैकग्राउंड बताऊं तो नंदलाल जी वर्मा हमारा ससुर जी हमारा भाई साहब भगवान जी जगह आरएसएस का भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है ये वास्ते पार्टी लेवल पर थे कोई तरीके की भ्रांति के मायने मत रहे जो कि बीजेपी टिकट देती पार्टी कोई भी पार्टी टिकट देवे जब बहुत सोच समझ देवे चाहे किसी पार्टी और पार्टी की भाषा में टिकट भी नहीं मिले जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हो जगह काल लोग पार्टी के मायने बात करता कि टिकट को मिली वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए वे आज चुनाव लड़ रहे पार्टी ने गालियां काट रहे वे दोनों भारत बढ़िया निर्दलीय और पार्टियों क्योंकि पार्टी पे विश्वास को नहीं हो और पार्टी के पदाधिकारी बैठे सगड़ा मन पूछो काई करसियो मैं अगर सुनीता जी ने टिकट दे तो चुनाव लड़ा ने जो चुनाव लड़ी विकसा करे घणाई बैठे नाई को बेटो 25 साल तणी आके सागे नियो सागे काम करे बाणिया नु मान काम लगा सी वार्ड का मैं काम और मैं फंस गया अगर मैं 5 साल के महीने वार्ड की शक्ल नहीं बदलती हूं तो 36 साल वोट नहीं छोड़ दीजिए और एक थाने वोट पूरे बाजार में मायने पाछू तो माने वादे में वादो मैं जी मारो जो राजनीति गुरु हो मैं जी की बातें सिखा गयो बे बात आपने बोल रहे हो और 5 साल के महीने की वार्ड की शक्ल बदल सी बात हुई एजुकेशन की पारिवारिक माहौल की और बात हुई संसाधन की मैं कार्यालय की वास्ते खोलियो कमगड़ी गली गुजरी में कार्यालय खोल तो किराए को ले तो आप जी का मोजिस माजन
सरदार समझदार बुद्धिजीवी घना मानिस्ता सिरदार पधार्यो थाने ही अटालिका कांठा पड़तो कटा तोड़न को सेट करेडो है और पूरा डिजिटल हाईटेक माने 24 घंटा ऑफिस आले मारो जको कमार खान को गिलो जको साधना ऑफिस ही है कोई कणे आजी जो बोले से का डाटा कंप्यूटर में मिली और कल रात नहीं फोन करो टन टन तो बंदो तैयार मिली हमारे चुनाव के मायने कोई यह साबित कर दे कि दारू बीड़ी सिगरेट मैं बांटी हूं तो मन भी टेबी वोट कर दी के सिद्धांत पे चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चैलेंज करूं पूरे लाडू ने कि हमारा मेडिकल बता दो 1% एल्कोहल बता दीजिए भी शरीर छोड़ दो ये वास्ते दारू दूर कोई काम को नहीं है नहीं तो भाई जी इयान के बियान का आदमी जिता दियो तर गुंडागर्दी होली लोग फिरेला लाडू को माल ताऊ छानो को नहीं है आपनो वार्ड जो जैन विश्व भारती में जुड़ेड़ो है और जैन विश्व भारती को वार्ड आपके भी खेडो बेटो कट गयो तो जो जैन विश्व भारती में जुड़ेड़ो है ये विकास के वास्ते आपने वोट देनो है और सुनीता जी ने विजयी बनानी कि अभी हमने आपके लिए उम्मीदवार थे बाप भी बेटा रिपेयर नहीं धंधाबाद में 5 बार देगा कि उड़ा तो बंदी गमा तो बंदी तो दे तो वोट दे रहे हो तो 5 बार सोच से लेकिन बताने की बात बता दूं कि जिक्र भी चुनाव लड़े बाको पहले तो पारिवारिक बैकग्राउंड देख लीजिए पचा देख लीजिए कि घर जासिया ना कोई लुगाई पता है चाय पानी पापड़ी है कि कोनी ये बात को भी ध्यान रख दूसरी बात को ध्यान रखियो कभी वार्ड मेंबर में थे जगह वार्ड में बढ़ाओ भी अता तेवड़ है कोनी को नगर पालिका में थाकी बात रख सके कई साल शांति रात को नाम का कोई बड़ी छोटी कोई चीज बचिया पर काम को नहीं हो तो दोबारा मैंने वोट ही मत दीजिए मैं सांगरी में कौन पड़ा ये बात को ध्यान रखियो और मैं एक बात और आप लोगों को निवेदन कर दूं वो नहीं बनाना है और मेरा निवेदन आदरणीय गणेश भारत माता की जय भारत माता की जय हमारे पंचायत नगरपालिका चुनाव के प्रभारी राजेश सोलंकी साहब रामगोपाल जी गौरव हनुमान जी जांगे साहब हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष नितेश जी माथुर आजकल के चुनाव लड़ने के लिए जो लोग आते हैं और उनको जानकारी कुछ नहीं होती जो वोट मांगने के लिए आते हैं वोट मांगने के बाद में 5 साल वहां जाके नगर पालिका जाके वापस घर तक पहुंचते हैं उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं रहता इसी कारण से उस वार्ड के लोग परेशान रहते हैं कहीं हमारे तक वहां तक पहुंच जाते हैं सब बीजेपी की वोट दियो बड़े जाने बोली मांगो काम हुए बोली यानी सामान्य काम के लिए हमारी जितनी दूर पहुंच जाते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता वही होता है जब तक सिंबल मिलता है तब तक संघर्ष करे भाई यहाँ सब हकदार होते हैं जो वोटर होते हैं वो सब पार्टी के टिकट मांगने के हकदार होते हैं अगर टिकट एक को मिलती है 8-10 टिकट होती है तो 10 लोग आगे मगर सिंबल एक होता है वो एक व्यक्ति को मिलता है एक व्यक्ति को मिलने के बाद में सब सर्वसम्मति से उसके साथ आकर साथ होके उसको विजय बनाना ये अपना कर्तव्य होता है कि पार्टी ने जो विश्वास के साथ मुझे टिकट दिए उस विश्वास को आप लोगों को बनाए रखना है और सबका विकास करना है और आपका मूल्य वोट बीजेपी को देना है और मैं आप लोगों से ये अरदास करती हूँ या विनती करती हूँ कि आप लोगों का ये विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगी और हम सब मिलकर आगे कार्य करेंगे इसी के साथ लाडनू नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में इस वक्त मौजूद है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भंवरलाल जी वर्मा जो कि खुद वरिष्ठ समाज सेवक हैं, कई सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहते हैं और फोटोग्राफी एसोसिएशन सुजला के भी संरक्षक हैं। बातचीत मैं उनसे करना चाहूँगा। सर, किस तरह का माहौल यहाँ पर देख रहे हैं और क्या आपका उद्देश्य रहेगा जिस उद्देश्य के साथ आप चुनावी मैदान में हैं?
हम इस वार्ड से समाज से इतना संघर्ष किया है, लोगों को मालूम नहीं है सरकारी योजना क्या है। पीछे के जो मेंबर है उन हमारे इस जनता को बताया नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि वार्ड में से ज़्यादा विकास कराएं और सभी को ये सरकारी योजना का लाभ दिलाने की हम कोशिश करके हम वादा करते हैं वार्ड से कि हम सारा मोहल्ला का सही काम कराएंगे और सगली योजना हम बताएंगे और सारा विकास कराएंगे। मोदी जी का सपना हम साकार करेंगे। सुनीता जी वर्मा जो कि पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके ऑफिस का दृश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न जैसे उनको चित्र लगाए हुए हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश इनकी है। और सारी जो आप चारों तरफ देखेंगे जिस तरह से सामाजिक सम्मान इस परिवार को मिला है। और शंकर आकाश जी जिनकी धर्मपत्नी है, शंकर आकाश जी खुद एक सामाजिक सेवक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कलमकार हैं और बड़े बड़े स्टेजों को आप एंकरिंग करते हैं, ऐसे वरिष्ठ समाज सेवक हैं। उनकी धर्मपत्नी है जिनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव भी है। सुनीता जी वर्मा को स्वागत करूंगा और बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं आपकी वही बात पूछना चाहूँगा कि जिस मुद्दे के साथ आप चुनावी मैदान में आए हैं तो समस्याएं क्या है, किस तरह से आप देखते हैं कि आपकी वार्ड में क्या समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे? वार्ड में सड़कें टूटी हुई पड़ी है, नालियाँ एकदम ख़राब है, उनको सही करवाना। ये पन्ना जी की समाधि के उधर सड़कें एकदम ख़राब है, आवागमन भी अच्छे से नहीं हो सकता। हम लोग अभी गए तो वहाँ चलने का भी नहीं था, एकदम गंदी गलियाँ हैं, तो उसका विकास करना है। और साथ में हमारे वार्ड में मैं पहले से ही है ना कोचिंग चलाती हूँ, उसमें बच्चियों को पढ़ाती हूँ, निःशुल्क बच्चियों को। तो मेरा सपना था कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, इसलिए मैं इस चुनाव के लिए आगे आई हूँ। बिल्कुल, समस्याओं पे हमने बात की। आपका किस तरह से क्या उद्देश्य रहेगा, मोटिव रहेगा? कोई आपको वोट करे तो क्यों वोट करे? उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो भी समस्या होंगी वार्ड में, जैसे किसी को राशन कार्ड बनवाना है या सड़क की समस्या लेकर, मैं उसका काम करूँगी। किस तरह का आश्वासन आप देना चाहेंगी? कोई भी व्यक्ति यदि एक उम्मीद करता है कि वो पार्षद उनका प्रतिनिधि होता है, मोहल्ले का प्रतिनिधि होता है और वो आप प्रतिनिधि आपको चुनते हैं, आप महिला शक्ति हैं, तो महिलाओं पर भी बात करना चाहूँगा कि महिला शक्ति सशक्तिकरण के लिए भी आपका क्या उद्देश्य रहेगा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं का सबसे पहले कार्य करूँगी, जो भी, क्योंकि महिलाएं जल्दी से बाहर नहीं आती है और वो अपनी जो भी समस्या है वो मुझे निःशुल्क निसंदेह वो मेरे को ही बताएगी, क्योंकि आदमी को जल्दी से बता नहीं सकती है। तो मैं उन महिलाओं का कार्य जरूर करूँगी। महिलाओं के लिए इसीलिए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वार्ड की अपन बात करते हैं तो वार्ड में महिलाएं ही प्राय रहती हैं, पुरुष अपने काम पर चले जाते हैं, तो समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, वो महिलाओं को ही होना पड़ता है। तो आप महिला प्रतिनिधि हैं, किस तरह का आश्वस्त करेंगे? मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उनको हेल्प करने की, जो भी मैं उनकी समस्या होगी उनका समाधान करूँगी। बिल्कुल। और इस बार चुनाव में यदि हम देखें तो महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, चाहे सुजानगढ़ हो चाहे लाडनू हो, महिला कैंडिडेट्स पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में जोरदार भागीदारी निभा रही हैं। ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और जो वार्ड मेंबर का चुनाव है वो चुनाव भी महिलाओं से वैसे देखा जाए तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर पर महिलाएं रहती है, पुरुष अपने काम पर चले जाते हैं। जो समस्याएं जो सड़कों की या नालियों की, गंदे पानी की जो समस्याएं होती है वो महिलाएं और बच्चे ज़्यादा फेस करते हैं। तो ऐसे ही एक शिक्षित महिला जो खुद MA है, ऐसी शिक्षित महिला सुनीता जी वर्मा वार्ड नंबर 44 से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं। तो मैं भी निवेदन आप सभी से यही करूंगा कि ऐसे पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, बोल्ड महिला को अपना प्रतिनिधि चुने और अपने वार्ड के विकास में आप सभी भागीदारी बने। मैं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।